ईपीएफओ में यूजर सेशन एक्सपायर के बाद अब एक नई दिक्कत सामने आ गई है दोस्तों, अनेबल टू मेक रिक्वेस्ट टू द सर्वर, यानी एक बार फिर से हमें ट्राई अगेन कहने के लिए कह रहा है, यानी एक बार फिर से ईपीएफओ की दिक्कत आ गई है। पहले हमें जो सेशन एक्सपायर की दिक्कत दिख रही थी वो दिक्कत तो अब दूर हो गई है, लेकिन एक बार एक नई दिक्कत आ गई है, जैसा कि आप सभी को डिस्प्ले पे दिख रहा है। ये देखिए दोस्तों, जब भी हम सारी डिटेल फिल करके गेट आधार ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ हमें एक सिंपल सी दिक्कत आ रही है दोस्तों, और यहीं से हमारा पैसा जो है फाइनल विड्रॉ होता है। अब मैंने आपसे कल एक वीडियो में बनाकर बताया था कि ये जो दिक्कत है ये अगस्त के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक ठीक हो जाएगी, पूरी तरह से सर्वर काम करने लगेगा, जिसके बाद आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अभी जिस सिचुएशन में पोर्टल चल रहा है वो एक बार मैं आपको फिर से पोर्टल करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, हम लोग यहाँ पर जैसे हम आते हैं ईपीएफओ पोर्टल में, यानी ऑनलाइन सर्विस में आते हैं, और यहाँ पर जब हम क्लेम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके की इंटरफेस दिखती है। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको ये ना लगे कि मैंने सिर्फ हवाई बातें की हैं। ये देखिए, जब पोर्टल खुला यहाँ पर हमने अकाउंट नंबर फीड किया, उसके बाद चेक जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करके एक नया पॉपअप मिला है, इस पॉपअप को यस कर देंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे सामने यहाँ ये आ जाता है प्रोसीड करने के लिए। प्रोसीड जब करेंगे, प्रोसीड क्लेम, तो हमारे सामने मैं आवेदन करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट अप्लाई फॉर, तो यहाँ पर 3 फॉर्म दिखेंगे। पहला है पीएफ फाइनल सेटलमेंट फॉर्म 19, इसी को हमें भरना है। उसके बाद पेंशन वाला भरा जाता है। पीएफ एडवांस, अगर आप फुल एंड फाइनल नहीं करना चाहते हैं, अगर पूरा पैसा नहीं निकालना चाहते हैं तो आप एडवांस क्लेम कर सकते हैं। ये सर्विस के दौरान भी आप इस पैसे को निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ है, जो पीएफ का फंड है वो उसी सिचुएशन में निकलेगा, उसी कंडीशन में निकलेगा जब आपने नौकरी छोड़ दी हो या आप रिटायरमेंट आपने ले चुके हो। तो एक फॉर्म को हम सेलेक्ट करके, जैसे फॉर्म 19 को सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि इन्होंने नौकरी छोड़ दी है और मैं इनका पैसा निकालना चाहता हूँ। तो ये देखिए, मैंने फॉर्म 19 को सेलेक्ट किया। उसके बाद फिर यहाँ पर इनके टोटल बैलेंस, पहले ये जो बैलेंस है ये बैलेंस नहीं दिख रहा था, यहाँ पे 3,78,694 रुपये यहाँ पर इनका अमाउंट दिख रहा है, और इस अमाउंट को हम विड्रॉ करेंगे। तो मैं आगे एक एक डिटेल में आपको करके दिखा देता हूँ। ये मैं आपको बता रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ कि ये पहले हफ्ते में ही ठीक होगा अगस्त के, या दूसरा हफ्ता भी जा सकता है, क्योंकि आज है 31 जुलाई और आज के दिन तो ये होने से नहीं रहा, क्योंकि ये दिक्कत जो हमें देखने को मिल रही है आज ठीक नहीं होगी। हो सकता है रात में 12 बजे के बाद ये दिक्कतें ठीक हो जाएं, लेकिन अभी जो है अभी इस कंडीशन में ये ठीक नहीं होगा। देखिए, मैं सारी डिटेल यहाँ पर फिल करके, सारे एड्रेस वगैरह फिल करके, नीचे यहाँ पर एक डिक्लेरेशन दिया हुआ है, इस डिक्लेरेशन पे क्लिक कर रहा हूँ। इस डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद मुझे एक नीचे ऑप्शन मिल गया है गेट आधार ओटीपी। जब इस गेट आधार ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो ये कुछ देर के लिए वेट करने के लिए हमें कहता है, जैसे प्लीज वेट। उसके बाद हमें रेड कलर में ऐसे अनेबल टू मेक रिक्वेस्ट टू द सर्वर, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, मतलब हमें कुछ समय बाद ट्राई करने के लिए कह रहा है। दोस्तों, ये किसी फोन की दिक्कत नहीं है, आपके नेटवर्क की दिक्कत नहीं है, ये तो दिक्कत है सिर्फ सर्वर की। जहां से ये सर्वर ठीक होगा उसी दिन से ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। बहुत सारे लोग आपको ये बताएंगे कि ऐसे करिए तो ठीक हो जाएगा, वैसे करिए तो ठीक हो जाएगा, लेकिन दोस्तों मेरी बात मानिए, आप इधर उधर की बातें मत करिए। जैसे आपने लगभग 1 महीने से ज्यादा वेट कर लिया है, बस 1 हफ्ते और वेट कर लीजिए, ये दिक्कत ठीक हो जाएगी। उसके बाद आप अपने पैसे को आराम से निकाल पाएंगे, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। आप एक बार मेरे ऊपर ट्रस्ट करके देखिए, अभी भी ईपीएफओ के पास बहुत ज्यादा लोड है। ईपीएफओ ने जब से ये सर्वर अपग्रेडेशन का काम किया है उस ड्यूरेशन में बहुत सारे एप्लीकेशन इनके पास आ गई हैं, जिसकी वजह से आप जो अभी क्लेम डालेंगे उसे भी सेटलमेंट होने में 1 महीने से ज्यादा का समय लग सकता है, अभी की करंट सिचुएशन में है तब। अगर आपको ईपीएफओ से ऐसी ही अपडेट चाहिए तो आप मुझे फॉलो सब्सक्राइब करके जरूर रखें। मैं आपसे फिर मिलूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों।